वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायक। और आज इस कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं कि पार्थ और हनुमान के बीच में विवाद खड़ा हो गया है। हनुमान का जो भार है उसे तीनों लोक में कोई भी सहन नहीं कर सकता है। तो भगवान यह विचार कर रहे हैं कि अब दोनों मेरे भक्त हैं और दोनों की लाज मर्यादा रखनी अपने भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं कि कच्छप रूप धारण करते हैं। तो कैसे रूप धारण कर रहे हैं? अपने मन श्रीपति जब जाना भयो विवाद पार्थ हनुमान आए। हनुभार को जग में सहिए तीनों लोक को उल्टन सहिए। यह विचार करे रघुवीराय कर्मठ रूप तव धरो शरीरा। भगवान ने बाणों का जो सेतु था उस पर क्या है कि अपनी पीठ लगा देते हैं समुद्र में जा कर के बैठ कर के, और हनुमान जी उस सेतु पर क्या है कि नृत्य करते हैं। नृत्य किया महाराज। तो जब हनुमान जी नृत्य कर रहे हैं तो उस कच्छप जो भगवान का जो स्वरूप है उसके मुख से क्या है कि लहू निकलने लगा, लोही निकलने लगा। लोही निकल रहा है तो समुद्र क्या है कि लाल लाल हो गया। रक्त वर्ण तब देखो कर विचार हनुमान। मोर भार संसार को कोई जग में आनो। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि मेरा जो भार है ये संसार में कौन सहन कर सकता है। तब हनुमान जी थोड़ा भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान का ध्यान कैसे कर रहे हैं? धरे ध्यान सिर कष्ट को पाए कोदि हनु तट ऊपर आए। निज रुद्र देखो बनवारी पारत हनु तो अस्तुति सारी। श्रीपति का दो एक समाना पारत वीर और हनुमाना। यही प्रकार प्रीति परमाना श्रीपति तब भय अंतर ध्याना। जब हनुमान जी ने भगवान नारायण का त्रिलोकी नारायण का स्मरण करते हैं तो देखा कि यहाँ तो भगवान बैठे हुए हैं। भगवान देख करके समझ करके हनुमान जी पुल में से कूद करके समुद्र के तट किनारे पर आ जाते हैं। भगवान ने इस प्रकार से क्या है कि लहू लहू देख करके यहाँ पार्थ और हनुमान दोनों क्या हो गए कि मन में कुंठित हो गए। भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ने दोनों की आपस में क्या है समझौता करवाया। कहा कि आप दोनों बड़े वीर हैं। इसी प्रकार से दोनों में प्रीति हो गई है। भगवान प्रीति करवा करके क्या है वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। पारथ सखा भय हनुमाना ये प्रकार ते ऋषि बखाना। पाचे पौप पार्थ ले गयो श्रीपति ताय रुक्मणी दयो। द्वारावती रहत बनवारी पारथ धन्य कहत गिरधारी। यह रहस्य कथा सुनु राहु तोरे वंश चरित्र उपाओ। तो इसी प्रकार से दोनों में मित्रता हो गई है महाराज। भगवान कृष्ण अपने द्वारिकापुरी पहुंच गए हैं
भगवान कृष्ण ने कहा कि पार्थ धन्य कहत गिरधारी। इस प्रकार से क्या है कि भगवान ने कहा कि पार्थ धन्य है। इंद्रप्रस्थ तब पांडव रही, कौरव दल हस्तिनापुर बसहि। प्रेम आनंदित सकल रजाई, वैशंपायन कथा सुनाई। इसी प्रकार से क्या है कि ये कथा बड़ी सुंदर प्रसंग है महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग क्या है कि अब कदली वंश में क्या है कि दोनों की वहाँ पर क्या है कि मुलाकात हो गई है। और तब वहाँ क्या है कि मुलाकात हो गई कि देखिए कि हनुमान जी और अर्जुन के बीच में जब मित्रता हो गई तो तब हनुमान जी ने कहा कि आप भी बड़े वीर हैं, इसलिए जब आप क्या है आप लोगों में कौरव पांडव का जब युद्ध होगा तो मैं आपकी क्या सहायता करूं, क्या मदद करूं। मैं सामने तो नहीं आ सकता हूं, परंतु मैं किस प्रकार से आपकी सहायता मदद करूं। तो वहाँ से अर्जुन क्या है बोल रहे हैं कि जब हमारा युद्ध होगा तो आप मेरी ध्वजा में आकर के विराजमान हो जाना और मेरे रथ की रक्षा करना, हमारे युद्ध की विजय बनवा देना। तो यहाँ पर ये क्या है दोनों की मित्रता हो गई है। पांडव विजय कथा कहे, सुनत पाप को नाश। पढ़ विस्तार के न्यो, करो संक्षेप प्रकाश। कहे बात तव श्रीपति रघुराई, पारत धन्य धन्य भक्ताई। त्वय समान भक्त नहीं कोई, भयो जगत में है नहीं कोई। पारत कयो सुनो जगतारण, मिथ्या कयो आपके कारण। वही समान जगत बहु तेरे, तीन लोक में आए घनेरे। तो पार्थ वहाँ से कदली वन से क्या है पुष्प लेकर के जाते हैं और वहाँ सत्यभामा जी को भगवान कृष्ण वो पुष्प दे देते हैं। इसी प्रकार से महाराज क्या है ये सुंदर कथा का क्या है वर्णन हो रहा है। और भगवान क्या बोल रहे हैं अब बोल रहे हैं कि आप अब अपने घर इंद्रप्रस्थ को जा सकते हैं। तब श्रीपति आज्ञा दीना, पारत गमन तख्त क्षण कीना। जो पारत सब संसारा, माया हरि जाने को पारा। और पार्थ ने हृदय आत्मा में विचार किया कि भगवान की ही सारी माया है, पूरे संसार में जो भी लीला है ये परमात्मा की लीला है। परमात्मा ही सर्वव्यापी है। जिस प्रकार से कहा गया है कि जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। सभी जगह भगवान नारायण ही क्या है कि विद्यमान है। इस प्रकार से ये कथा को हम आज विराम दे रहे हैं और कल की कथा क्या है कि आप सुनेंगे। और जो भी मित्र जो भी भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम।